वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोल पर डेवलपमेंट लेवी 80 रुपये फ़ी लीटर कम कर दी। आज से पेट्रोल 458 रुपये फ़ी लीटर से कम होकर 378 रुपये 41 पैसे फ़ी लीटर पर आ गया। कमी का इत्तलाक 1 माह के लिए होगा। डीजल की कीमत 520 रुपये 35 पैसे फ़ी लीटर बरकरार रहेगी। कौम से खिताब में वज़ीर आज़म का काबीना अरकान की 2 महीने की बजाय 6 महीने की तनख्वाह सरकारी खजाने में जमा करवाने का भी ऐलान। कहा कि रेलवेज में इकॉनमी क्लास के मुसाफिरों के लिए किराया नहीं बढ़ाया जाएगा। पेट्रोल की कीमतों में कमी पर आवाम का मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार। ये खुशाइन बात तो है, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन अभी भी ज्यादा है। ये गवर्नमेंट ने वाज़ेह बात है, इस तरह रिलीफ तो दिया है। अगर वो यकदम वो पैसे बढ़ाते, थोड़े बढ़ाते और फिर उसको कम ना करते तो फिर तो ये लगना था कम नहीं किया। तो अब सब लोगों को एक उन्होंने फीलिंग दे दी है कि हमने पैसे कम कर दिए। जी, ये लॉलीपॉप दिया गया है आवाम को, एक रात बढ़ा के मफाद जिनको देना था दे दिया है, दूसरे दिन आवाम को खुश कर दिया है। पेट्रोल भी आपने बढ़ाया, डीलरों के मजे आ गए। जिस आदमी को तनख्वाह 5,000 दे रहे, उसको तो बोझ आपने 10,000 का डाल दिया। पंजाब गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दी, इस्लामाबाद में भी फ्री है। अब अनडोटों के हम क्या करेंगे? मजदूरी करते हैं हमें, अगर पेट्रोल हम 500 का डाल देंगे तो हमें फिर क्या बचेगा? कमी तो किया लेकिन ज्यादा कम होना चाहिए। सुबह 6 बजे हमने खिलाया, अभी तक 200 रुपये धंधा हमने किया है। अभी 200 धंधा पेट्रोल डाले, आटा ले, घी ले, क्या करे? गैस का बिल दे, बिजली का बिल दे, आपके सामने सारे हालात। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा है कि मार्केट्स को जल्द बंद करने पर गौर किया जा रहा है। अगर ये फैसला हुआ तो सिर्फ शादी हॉल और रेस्टोरेंट्स 10 बजे तक खुले रहेंगे। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर ख़जाना अगले हफ्ते IMF और वर्ल्ड बैंक से मीटिंग्स के लिए बैरून मुल्क जा रहे हैं। वज़ीर ख़जाना इन इदारों को बताएंगे कि कितना बड़ा मौशी धचका आ रहा है। हमें पूरे मौशी फ्रेमवर्क का जायजा लेना पड़ेगा। मुत्तहिदा अरब इमारात ने मुश्किल वक्त में 3.5 अरब डॉलर्स के डिपॉजिट पाकिस्तान में रखवाए थे। अगर कोई अपने पैसे वापस मांगता है तो उसके तमाम इंतजामात किए हुए हैं। पेट्रोल महंगा होने के बाद पंजाब और इस्लामाबाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुफ्त कर दी गई। सिंध में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए नहीं बढ़ेंगे। इजाफी बोझ सूबाई हुकूमत उठाएगी। चारों सूबों में मोटरसाइकिल मालिकान को 2,000 रुपये दिए जाएंगे। जुमेरात को वफाकी हुकूमत ने ऐलान किया था कि मोटरसाइकिल सवारों को हर महीने 20 लीटर पेट्रोल रियायती कीमत पर मिलेगा। 1 लीटर पर 100 रुपये सब्सिडी मिलेगी। ईरान जंग में अमेरिका के 2 तैयारे मार गिराए गए। 2 हेलीकॉप्टरों पर फायरिंग, अमेरिका एक रुकन लापता। तलाश और बचाव की कोशिशें जारी। ईरान ने अमेरिकी जहाज गिराने की वीडियो जारी कर दी। पासदारान इनकलाब का कहना है कि आज अमेरिका के लिए स्याह दिन है। ईरान ने अमेरिका के A-10 लड़ाका तैयारे को आबनाए हुर्मुज़ के करीब मार गिराया। पायलट बच निकलने में कामयाब। अमेरिका के F-15 तैयारे को भी निशाना बनाया गया, जिसे रेस्क्यू करने के लिए 2 हेलीकॉप्टरों पर भी हमले किए गए। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलाइन लेविट ने कहा है कि ट्रंप को ईरान में अमरीकी जंगी तैयारा मार गिराए जाने से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई है। तैयारे के अमले की तलाश और बचाव का ऑपरेशन जारी है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने कहा है कि मामला हुकूमत तब्दीली से क्या कोई हमारा पायलट ढूंढ सकता है तक पहुंच गया है। क्या कारकर्दगी है। ईरानी पार्लिमानी कौमी सलामती कमीशन के सरबराह इब्राहिम उजैरी का 5 अमरीकी फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स मार गिराने का दावा। कहा कि अमरीका के लिए आज हकीकी स्याह दिन और हकीकत का सामना करने का वक्त है। अमरीका के पास खित्ते से भागने के अलावा कोई चारा नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि तैयारे गिरने से ईरान के साथ जारी मुज़ाकरात पर कोई असर नहीं होगा। ये जंग है और हम हालत जंग में हैं। कहा कि अभी नहीं कह सकते कि लापता अमले के रुकन को नुकसान पहुंचाया गया तो अमरीका क्या इकदाम करेगा। ईरान ने 48 घंटे तक जंगबंदी की अमरीकी तजवीज़ मुस्तरद कर दी। ईरानी मीडिया ज़राए के हवाले से दावा है कि तजवीज़ बुध को किसी दूसरे मुल्क के जरिए दी गई थी। नाम जाहिर नहीं किया गया। उधर अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि पाकिस्तान की क़यादत में इलाकाई ममालिक की कोशिशों का हालिया दौर ख़त्म हो गया। ईरान इस्लामाबाद में अमरीकी हुकाम से मिलने के लिए तैयार नहीं। ईरान का कहना है कि अमरीका के मुतालिबात काबिल कबूल नहीं।
ईरान ने जंगबंदी सालिसों को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया। अमरीका ईरान सालिसी से मुतालिक मीडिया रिपोर्ट्स पर तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन इंदरावी का कहना है कि मुबैना सरकारी जराए से मंसूब झूठे इल्जामात मुस्तरद करते हैं। इल्जामात बेबुनियाद और महज तस्वुर की पैदावार हैं, उन्हें सरकारी जराए से मंसूब करना गलत है। वजारत खारजा में जुमे को होने वाली ब्रीफिंग को गलत अंदाज में पेश किया गया। इसमें ऐसे उमूर का हवाला दिया गया जिन पर ना तो बात हुई और ना ही इशारा किया गया था। इलाकाई हसासियत के नाजुक वक्त में सिफारतकारी एहतियात और जिम्मेदारी का तकाजा करती है। मीडिया प्लेटफॉर्म्स एहतियात बरतें, कयास आराइयों से गुरेज करें, दुरुस्त और बर वक्त मालूमात के लिए सिर्फ सरकारी बयानात पर इन्हिसार करें। पासदारान इनकलाब का तल अबीब में मोसाद का हेडक्वार्टर मिसाइल हमले से तबाह करने का दावा। बुलंदोबाला इमारत के करीब धमाके की आवाज और आग का बड़ा गोला फजा में उठता दिखाई दिया। ईरानी मिसाइल हमलों के दौरान शहरियों की इस्राएली वजीर के घर में कायम शेल्टर में पनाह लेने की कोशिश, वजीर ने दरवाजा ही नहीं खोला। अमरीकी सफारत खाने में जाहिर की गई तबाही से ज्यादा नुकसान हुआ। अमरीकी सफारत खाने में लगी आग आधे दिन तक बुझाई ना जा सकी थी। सऊदी अरब में अमरीकी सफारत खाने पर ईरानी हमले से मुतालिक तफसीलात सामने आ गईं। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मार्को रूबियो ने हमले से नुकसानात के बारे में जो बात कही थी वो गलत थी। रियाद में अमरीकी सफारत खाने पर हमले से इमारत में महफूज तरीन हिस्से भी निशाना बने। सफारत खाने में 3 फ्लोर्स को शदीद नुकसान पहुंचा। CIA स्टेशन भी निशाना बना। साबिक एहलकार CIA का कहना है कि ईरान के हमले से जाहिर होता है कि वो रियाद में हर हदफ को निशाना बना सकते हैं। तेहरान में अमरीका और इसराइल का फजाई हमला, 3 अफराद शहीद। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक 28 फरवरी से जारी हमलों में शोहदा की तादाद 2000 से जायद हो गई। 26,000 से जायद जख्मी हुए। 600 से जायद स्कूलों और तालीमी इदारों को भी नुकसान पहुंचा। मेनाब स्कूल में शहीद कमसिन तालिबा का वालिद अमरीका के खिलाफ जंग में शामिल हो गया। शहीद कमसिन तालिबा के वालिद की अमरीकी ड्रोन्स पर फायरिंग की वीडियो वायरल। इसराइल ने लेबनान की वादी बका में एक और मस्जिद शहीद कर दी। 2 अफराद जाँ बहक, 11 जख्मी हो गए। लेबनान में मौजूद अमरीकी शहरियों को मुल्क छोड़ने की हिदायत कर दी गई। अबू धाबी में गैस तनसीब पर हमले में 1 मिस्री शहरी जाँ बहक, 2 पाकिस्तानी और 2 मिस्री शहरी जख्मी हुए। बहरीन का कहना है कि ईरानी ड्रोन्स की तबाही के नतीजे में 4 शहरी जख्मी हो गए। चीन ने कहा है होर्मुज में खलल की बुनियादी वजह ईरान पर अमरीकी इसराइली गैर कानूनी हमले हैं। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि जंग के खात्मे से आलमी शिपिंग लेन खुली और महफूज हो सकती है। आलमी मईशत को मजीद मुतासिर होने से बचाने के लिए आलमी बरादरी को मिलकर काम करना होगा। बैनुल-अक़वामी क़वानीन के 100 अमरीकी माहिरीन ने ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों को जंगी जराइम करार दे दिया। खुले खत में लिखा कि ईरान में अस्पतालों, स्कूलों, पानी और तवानाई के ढांचों को निशाना बनाना बाइस तशवीश है। कानूनी माहिरीन ने अमरीकी सदर के उस बयान पर तनकीद भी की जिसमें ट्रंप ने कहा था कि ईरान पर हमले महज तफरीह के लिए भी किए जा सकते हैं। कहा यह जंग अमरीकी टैक्स दहिंदगान को रोजाना $2 अरब का नुकसान पहुंचा रही है। हुकूमत ने IMF को बिजली महंगी करने की यकीन दहानी करवा दी। जंग और डी न्यूज में शाया होने वाली मेहताब हैदर की खबर के मुताबिक बजट में सब्सिडी 830 अरब तक महदूद रखने का फैसला किया गया है, जबकि IMF प्रोग्राम के तहत तयशुदा मयार के मुताबिक नया बुनियादी टैरिफ 15 जनवरी 2027 से नाफिजुल अमल होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी, चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की 47वीं बरसी आज मनाई जा रही है। उन्हें 1979 में आज ही के दिन रावलपिंडी में फांसी दी गई थी। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी की तकरीब आज गड़ी खुदा बख्श में 3 बजे होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पर कहा कि 1971 के बाद के मुश्किल दौर में भुट्टो की क़यादत ने कौमी एतमाद को बहाल करने में मदद दी। शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुल्क को एक नए आइनी रास्ते पर डालने में मदद दी। बानी PTI की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतफर्रिक दरखास्त दायर। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा के खिलाफ अपील पर कानून से मुलाकात की दरखास्त।
चेयरमैन नैब, IG जेल खाना जात पंजाब और सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल फरीक। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि तकरीबन 3 माह और 12 दिन से बानी को कानूनी रसाई से महरूम रखा गया। मुल्क भर में बारिशें और बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। खैबर में रात से जारी मूसलाधार बारिश के बायस गाड़ी सैलाबी रेले में बह गई। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक 3 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। चौथे की तलाश जारी। DI खान शहर में तेज बारिश के बायस शोरूम की छत गिर गई। मुतादिद गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। मुल्तान में विहाड़ी रोड पर बारिश के बायस दीवार गिरने से एक शख्स जाँ बहक हो गया। स्वात और बाबूसर टॉप, नागा पर्बत और बटूगा टॉप में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ अजला में वक्फे वक्फे से बारिश जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में एक बार फिर बादल बरस सकते हैं। मगरिबी हवाओं का एक सिलसिला 5 अप्रैल को ईरान के रास्ते बलूचिस्तान में दाखिल हो सकता है। सिंध में मगरिबी हवाओं के असरात 6 अप्रैल को बारिश की सूरत में नजर आ सकते हैं। कंबर शहदाद कोट में मुसाफिर वैन की ट्रैक्टर ट्रॉली से टक्कर, 3 अफराद जाँ बहक। मुसाफिर वैन सजावल से शहदाद कोट जा रही थी। ओवर स्पीड की वजह से हादसा हुआ। कल्लात में 2 डेंजो के मकाम पर बस उलट गई, 3 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी। पुलिस के मुताबिक बस कोयटा से कराची जा रही थी, तेज रफ्तारी की वजह से उलट गई। उमरकोट से कराची जाने वाली बस में डाकुओं की लूटमार। पुलिस के मुताबिक 7 डाकू मुसाफिरों के भेस में उमरकोट से सवार हुए। मुसाफिरों को तशद्दुद का निशाना बनाया, पैसे और जेवरात छीन लिए। मुल्जिमान टंडोजाम राहू के करीब बस से उतरकर फरार हो गए। IG सिंध का नोटिस, DIG हैदराबाद से रिपोर्ट तलब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब में 25 एकड़ तक जमीन रखने वाले किसानों की माली मुआवनत का ऐलान। कहा, हर एकड़ के लिए 10 लीटर डीजल पर 150 रुपए फी लीटर सब्सिडी दी जाएगी। आलमी बहरान के बायस पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं। किसान पंजाब की मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं। काश्तकारों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अवाम के साथ हैं। लाहौर में पाकिस्तान सुपर लीग 11 में जुमे को खेले जाने वाले मैच में लाहौर कलंदर्स ने मुल्तान सुल्तान्स को 20 रन से हरा दिया। बारिश से मुतासिर मैच फी इनिंग्स को 13 ओवर्स तक महदूद किया गया था। इवेंट में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और रावलपिंडीज के दरमियान मैच खेला जाएगा। मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में NCCIE हेडक्वार्टर्स के लिए मुख्तस इमारत का दौरा। इमारत की अपग्रेडेशन का प्लान तलब कर लिया। हेडक्वार्टर को जदीद IT इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल सहूलियात से लैस करने की हिदायत। कहा कि मौजूदा दौर में साइबर क्राइम के सद्देबाब के लिए NCCIE को फ़ाल किरदार अदा करना है। खुशाब में लाहौर से मियांवाली जाने वाली मियांवाली एक्सप्रेस की 5 बोगियां पटरी से उतर गईं। इमदादी कार्रवाइयां जारी। हुक्काम का कहना है कि हादसा बारिश की वजह से पेश आया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रावलपिंडी में थाना वारिस खान के हुदूद में फायरिंग से खातून जाँ बहक, मुलजिम गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम ने गुज़श्ता रात रास्ते के तनाज़े पर फायरिंग करके खातून को कत्ल किया था। कोयटा में ईरानी पेट्रोल फरोख्त करने वाले मिनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ क्रैकडाउन। डिप्टी कमिश्नर कोयटा के मुताबिक कार्रवाई के दौरान 38 मिनी पेट्रोल पंप सील करके 15 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ ने कहा कि अमरीकी फौजी हज़रत ईसा के लिए लड़ रहे हैं। जंग जीतने के लिए अमरीकी वज़ीर जंग की पोप लियो को दुआ की दरख्वास्त। कैथोलिक मसीहों के रूहानी पेशवा का इख्तलाफ। पोप लियो का इस तरह की दुआ से इजहार लाताल्लुकी। कहा, गलबे के लिए मसीही मिशन को मस्ख किया जाता है। ऐसी बातें हज़रत ईसा के तरीक़ेकार से बिल्कुल हटकर हैं। खुदा ने जिंदगियां तबाह करने की नहीं, उन्हें बनाने की तरगीब दी है। अमेरिका के खलाई इदारे नासा की तारीखी आर्टेमिस 2 मिशन से खला से ज़मीन की दिलकश तस्वीर जारी। मिशन पर 50 साल से ज़ायद अरसे बाद 4 खलाबाज ज़मीन के मदार से बाहर सफ़र कर रहे हैं। फ्लोरिडा से रवाना होने वाला ये मिशन 10 दिनों पर मुश्तमिल है। खलाबाजों ने ज़मीन को एक खूबसूरत मंजर करार देते हुए कहा कि ऊपर से कोई सरहद नज़र नहीं आती और यूँ महसूस होता है कि पूरी दुनिया एक है। मिशन के दौरान खलाई जहाज़ में टॉयलेट की खराबी पेश आई, ताहम खलाबाजों ने फौरी तौर पर मसला हल कर लिया।
पाकिस्तानियों की अक्सरियत क्रिकेट की शैदाई। 34% ने क्रिकेट को सबसे ज्यादा पसंदीदा खेल कहा। फुटबॉल और कौमी खेल हॉकी पसंदीदगी में दूसरे और तीसरे नंबर पर नजर आए। 42% ने कोई खेल पसंद न होने का कहा। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में इंकशाफ। सर्वे में 6% ने फुटबॉल और 3% ने कौमी खेल हॉकी को पसंदीदा कहा। 3% ने कबड्डी, 2% ने बास्केटबॉल, जबकि 2% ने बॉक्सिंग को भी पसंदीदा खेल करार दिया। क्रिकेट में सबसे ज्यादा पसंदीदा खिलाड़ी के सवाल पर 65% ने कोई खिलाड़ी पसंद ना होने का कहा। अलबत्ता 10% शाहिद आफरीदी को सबसे ज्यादा पसंदीदा कहते नजर आए। शाहिद आफरीदी के बाद 9% ने इमरान खान, जबकि 6% ने बाबर आजम को अपना पसंदीदा क्रिकेटर कहा। PSL की टीम रावलपिंडीज के कामरान गुलाम कहते हैं कि उन्हें महसूस होता है कि जैसे मौके मिलने चाहिए थे वैसे नहीं मिले। नेशनल T20 के बाद PSL में परफॉर्म करके कम बैक करेंगे। कामरान गुलाम का कहना था कि सिर्फ रेड बॉल में ही नहीं, वाइट बॉल क्रिकेट में भी उनकी कारकर्दगी अच्छी रही है। जहां भी मौका मिला परफॉर्म किया। अंदाजा है कि परफॉर्म करेंगे तो कौमी टीम में जगह बनेगी। सदाबहार नात एक नया अंदाज। नौजवानों में मकबूल अदाकार और गुलकार आशिर वजाहत की मदीने में नातिया कलाम पेश करने की वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा रही है। सुनने वालों ने खूब दाद। मौसम बहार में आप सबका खुशामदीद है। हल्का हल्का झोंका और खिलती हुई कलियां बहार की खूबसूरती में और इजाफा कर रही हैं। खिजा का पीलापन रुखसत हुआ। कुदरत ने रंगों का खजाना खोल दिया। सरसब्ज दरख्तों पर झूमते पत्तों का नजारा। सरगोदा की फजाएं गुलाब और चमेली की खुशबू से महक उठी। जेन जी की मकबूल गुलकारा अनुरल खालिद का जिंदगी के नए सफर का आगाज। ने कहा कि सादा और खूबसूरत तकरीब की झलकियां सोशल मीडिया पर तवज्जो का मरकज। अनुरल खालिद को अपने गाने झोल से खूब मकबूलियत हासिल हुई। और 90 की दिहाई के हर दिल अजीज बैंड स्ट्रिंग्स के मेंबर्स का राही जुदा करने के बाद नया आगाज। गुलकार फैसल कपाड़िया ने नया गाना रिलीज कर दिया। बिलाल मकसूद की भी नया गीत जारी करने की तैयारी। सोशल मीडिया पर टीजर शेयर कर दिया।